हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए, हम क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए अपलोड करने के लिए। और अगर आपने ये भी गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर दिया तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्रूटनी होगी फॉर्म की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पता चला जो 1180 रुपये की उन्होंने फीस जमा करी, फीस भी गई। फीस गई गई कोई बात नहीं, जो ये वैकेंसी अगर हाथ से चली गई आपके तो बहुत ज़्यादा पछतावा आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें एक एक डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो वीडियो बिना स्किप करे जरूर देख लीजिएगा, ये आप ही के लिए फायदेमंद है। 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये। तो चलिए। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी क्या आ रही थी, लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि जिनका LMV लाइसेंस है या लर्नर लाइसेंस है या HMV लाइसेंस है, जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड कर दिया है, फॉर्म भर भी लिया है और स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है मैं सब बताता हूँ आपको। तो हम हाउ टू अप्लाई एक सेक्शन था उसमें, जब आप एडवर्टाइजमेंट को या पढ़ते नहीं हैं आप लोग कि चलो विज्ञापन ढंग से एक बार हम पढ़ लें, पढ़ लें अच्छे, उसमें हर चीज़ लिखा रहता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उसी में सेक्शन नंबर 9 बेटा हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो वो तो आपको चलो लिंक में दे देता हूँ, लिंक से आप अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा आपको क्या क्या चाहिए था इसमें, सबसे पहली बात आती है फीस की। तो देखो फीस का सेक्शन नंबर 4 में देखो दिया हुआ है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरीज अदर देन SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 1000 प्लस एप्लीकेबल GST 180 रुपीज़, टोटल 1180 रुपीज़। यानी SC ST एक्स सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इनको छोड़ के तो बचा कौन अब, एक तो जनरल वाले बचे और OBC वाले बचे, यही ना बचे। इनको 1180 रुपये की फीस जमा करनी है, जिसमें 1000 रुपये आपकी फीस है और 180 रुपये GST चार्ज है 18%। ठीक है, तो ये तो गया फीस। तो फीस का डाउट क्लियर हो गया। फीस किसको जमा करनी है, फीस सिर्फ जनरल वालों को, अनरिजर्व वालों को और OBC वालों को फीस जमा करनी है। SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, और जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उनको कोई फीस जमा नहीं करनी है, उनके लिए फ्री फॉर्म है। समझ में आ गया, तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों ने, और जो क्या बोलते हैं अपना जो स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार का है, वो उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, एनसीएल को राज्य सरकार की नौकरी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, भविष्य में कभी भी कोई भी फॉर्म होगा, आप हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, सॉरी अपलोड करेंगे। कौन सा, जो केंद्र सरकार का जो फॉर्मेट देते हैं ना, जब देखो ये अब इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के नीचे फॉर्मेट बने रहते हैं। SC वालों के लिए अलग फॉर्मेट है, ST वालों का कार्ड अलग फॉर्मेट है, OBC वालों का अलग फॉर्मेट है, एक्स सर्विसमैन का अलग फॉर्मेट है। ठीक है, और जो PH वाले कैंडिडेट उनका एक अलग फॉर्मेट होता है, तो वही अपलोड करा जाता है। अगर उसके अलावा आप दूसरा अपलोड करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे वहाँ स्क्रूटनी होगी तो आप भैया आपने तो अलग कागज़ लगाया था, आपका जो कागज़ हो गई नहीं। पता चला रिटन एग्जाम निकाल भी लिया, मेहनत भी कर ली, रात दिन एक भी कर लिया, एग्जाम निकल भी गया, एंड टाइम पे जाकर आप रह गए। बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। अभी SSC और वगैरह जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होते हैं ना, तो कितने बच्चे कागजों की वजह से बाहर हो जाते हैं। अच्छा खासा बेचारा रात दिन मेहनत करके पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया आपका। तीसरा, आप देखते हैं इसमें क्या क्या आपको चाहिए। देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट नीड टू अपलोडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे पहले स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट नॉट ओल्डर देन 3 वीक। यानी आपने हाल ही में जो फोटो खिंचवाई होगी, 3 हफ्ता पुरानी ना हो, मतलब 1 महीना पुरानी भी होगी चल जाएगी, 2 महीना पुरानी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। वो आपको अपलोड करनी है किस फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में। दूसरा दूसरा क्या आपको अपलोड करना है, स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन। आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है किसमें, ब्लैक इंक यानी ब्लैक स्याही वाले पेन से, वो भी जेल नहीं डॉट पेन से करना, जेल वाले पेन से मत कर देना। ठीक है, तो ब्लैक पेन इन देखो लिखा हुआ है ना इसने, तो ये आपको करना है। तो फोटो आपको अपलोड करनी है, जो रिसेंट वाली फोटो, यानी कि 2-3 साल पुरानी फोटो अपलोड कर दी, ठीक है, उसमें शकल कुछ और होगी, अब शकल कुछ और हो गई होगी, ठीक है ना। तो वो काम मत करिएगा। अगर नहीं है फोटो जाके खिंचवा लीजिएगा, 20 रुपये में 8 फोटो खिंच जाती हैं आज के ज़माने में, और फटाफट 2 मिनट में मिल भी जाती हैं। और सिग्नेचर
कैसा करना है आपको, ब्लैक वाले पेन से करना है, ब्लैक पेन, काले पेन से करना है, नीले पेन से नहीं करना है, ठीक है ना। अगला, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखो, स्कैन द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, फोटो सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट होगा। देखो लिख भी रखा है उसने, पढ़ा होता तो देख लिया होता आपने, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को। तो पहला को क्या अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट, यानी मिनिमम हाई स्कूल मांगा है इसमें, 10th पास मांगा है, तो 10th पास का जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो आपको अपलोड करना है। एक होती है मार्कशीट और एक होता है सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो मार्कशीट अपलोड मत कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ होती है, इसको बोलते हैं बहुत सारे बच्चे सनद, सनद उसको बोलते हैं, सनद सनद। तो एक होता है अंक प्रमाण पत्र, जिसमें आपके अंक होते हैं, हिंदी में इतने नंबर, इंग्लिश में इतने, वो अलग चीज़ है। आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट बोलते हैं सनद को, ठीक है। दूसरा आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिड एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, एलएमवी है या लर्नर का है, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कृपया फॉर्म मत भी भरिएगा, खामखा फॉर्म भर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, मेहनत करेंगे और आगे जाके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बात का याद रखिएगा, आपका एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सब भारी गाड़ी चलानी है आपको, शॉवल ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, ये एलएमवी वाले नहीं चलाते इन गाड़ियों को, इनको एचएमवी वाले चलाते हैं, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर आपका। तो एचएमवी हो या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाय एनी आरटीए आरटीओ बाय इंडियन स्टेट, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया लाइसेंस के बारे में, कि बहुत सारे बच्चे लाइसेंस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। और एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास, कुछ लाइसेंस का, उसका एचएमवी लाइसेंस तो उसने खाली आगे वाला स्कैन करके अपलोड कर दिया है, पीछे वाला स्कैन नहीं करा है। तो दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका जो फ्रंट वाला होता है उसी सब डेट मेंशन रहती है, आपका नाम कौन से आरटीओ से आपका है, दूसरा उसमें क्या बोलते हैं कब तक वैलिड है, मेन उसमें यही, जब आप फॉर्म भी भरेंगे तो वहाँ भी पूछा जाएगा आपसे कि एचएमवी लाइसेंस आपको अपलोड भी करना है, दूसरा वहाँ वैलिडिटी डेट पूछी जाएगी कब तक आपका वैलिड है। तो वो डेट आपको सही सही डालनी है अपने, एचएमवी लाइसेंस देख लीजिएगा कब तब तक, जब तक का उसका वैलिडिटी होगा वो डेट आप भर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में पूछा जा रहा है ये, और ये अपलोड भी करना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। दूसरा, तीसरा को क्या अपलोड करना है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी वाले, SC ST विल हैव टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, जो उन्होंने दिया हुआ, उसी फॉर्मेट आपको जाति प्रमाण पत्र बना होगा, उसको आपको क्या करना है, सिंपल आपको स्कैन करा के पीडीएफ में उसको अपलोड कर देना है। किन किन लोगों को, जो जो जाति का बेनिफिट लेते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, वो मिलता है रिजर्वेशन, ऐसे SC वाले हो गए, ST वाले हो गए और OBC वाले हो गए। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर, जो जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो तो सीधे जनरल में चले जाते हैं, उनका तो सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं उनको फ़ायदा, ठीक है। EWS वालों के लिए देखो स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसमें EWS वालों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनके लिए क्या कहा गया है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन EWS will have to upload self-attested copy of valid income and access certificate issued by the competent authority as per the OM वैलिड इनकम, ये सब मांगा गया है। और आपका फाइनेंशियल 2022-23 का होना चाहिए। अगर आपने 2019-20 से बनवाया था, 21-22 से बनवाया था, पुराना का पड़ा हुआ है, तो वो अपलोड मत कीजिएगा। इन्होंने साफ साफ बोलते हैं 2022-23 वाला होना चाहिए आपके पास में। अगर आपने 2022 से बनवाया है तब भी चल जाएगा, और अगर आपने इस साल बनवाया तब भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे किसी ने 2019 में बनवा लिया था, बहुत सारे बच्चों ने 2020 में, किसी बच्चों ने बनवा लिया, 21 में बनवाया है, वो सर्टिफिकेट मान्य आपका नहीं होगा। और अगर पुराना जिन बच्चों के पास है तो अभी भी टाइम है, 31 अगर लास्ट डेट है इस फॉर्म की, तो जल्दी से उस जगह रिन्यू करा लीजिए, नया बनवा लीजिए, तो उसको आप अपलोड कर दीजिएगा अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए। और अगर EWS आपका नहीं है तो आप फिर जनरल में तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या आप लोग अपलोड करना है, फिर से हाई स्कूल सर्टिफिकेट, HMV लाइसेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको अपलोड करना है। SC ST OBC वाले हैं तो उनको अपना जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और EWS को भी जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, लेकिन EWS को 2022-23 वाला होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। और बाकी फोटो सिग्नेचर मैंने आपको बता ही दिया, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, वो भी डॉट पेन, जेल पेन से नहीं, ठीक है ना। और क्या है इसमें, इफ़ देखो अगर आपने इससे ज़्यादा एप्लीकेशन भर दिया, इफ़ मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट, मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर एज फाइनल। सपोज डेट एक बच्चे ने 2 एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, पहला और दूसरा, तो ये पहले भरा होगा, ये दूसरा भरा होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा पहला वाला, और उसकी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। और जो सबसे लास्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी वही आपका फाइनल एप्लीकेशन माना जाएगा। उससे पहले अगर 10 एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, वो 10 को 10 ऑटोमेटिक वो सिस्टम कैंसिल कर देगा, क्योंकि आजकल सब आना कंप्यूटर का है, कंप्यूटर खुद ही कैंसिल कर देता है अपने आप ही, ठीक है ना।
अब देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे तो क्या होगा? अगर आपसे बाई मिस्टेक कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, हाई स्कूल आपने HMB का LMB अपलोड कर दिया, तो क्या होगा? देखो पढ़ो, नॉन अटैचमेंट और रिसिप्ट लेजिबल डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड विल बी रिजेक्ट फॉर राइट। यानी अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या डॉक्यूमेंट सही से प्रोवाइड नहीं कराए जो उन्होंने मांगे हैं, तो आपका एप्लीकेशन अधूरा माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें आपकी फीस भी कोई वापस नहीं की, उसमें साफ साफ लिखा था ना, नॉन रिफंडेबल फीस, यानी फीस आपकी वापस नहीं की। वो तो आपकी गलती थी भैया, आपने गलत फॉर्म क्यों भरा, तो 1180 रुपये छूना तो लगेगा आप लोगों को। और छोटी मोटी रकम नहीं होती 1180 रुपये, बहुत सारे बच्चे जमा कर भी सकते हैं, बहुत सारे बच्चे 1000 रुपये बहुत होता है बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ लोगों की स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान से फॉर्म भरिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दी है कि अब कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि सर मैंने ये कर दिया, सर मैंने वो कर दिया, अभी हमें सुनने में नहीं आना चाहिए, समझ लीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो। जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है तो भैया उसका फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए, और तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको मेहनत का फल भी मिलेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो एग्जाम जरूर निकालेंगे इस बार, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो लास्ट टाइम की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कम ही जाएगी, ये भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपको इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 90+ कट ऑफ जाएगी, 80+ कट ऑफ जाएगी। जब आप पेपर दे के आएंगे ना, तो देख लीजिए क्या होगा, टीचर्स कैसे पेपर लेता है, अच्छा घोड़े खुल जाएंगे इस बार पेपर देने में, ठीक है ना। अब पैटर्न पूरा चेंज आएगा, लेटेस्ट पैटर्न आएगा। जो बच्चे लेटेस्ट पैटर्न की तैयारी करके जाएंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होना है। जो पुराने पैटर्न को लेके चल रहे होंगे, ढो रहे होंगे ना अपना कुछ ज़्यादा, जो स्मार्ट बच्चे बनते हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। देखना, स्मार्ट बनना है तो पढ़ाई से स्मार्ट बनो। आज का क्वेश्चन देखो, आज का ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आपको डेमो क्लास रोज दे रहा हूँ। मैं इसलिए आपको डेमो क्लास दे रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, कि भैया आप लोग अपनी तैयारी कर पाओ, उन क्वेश्चन के हिसाब से आप और क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि मैं तो देखो लिमिटेड क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा, पढ़ना आप ही को है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये आपको याद रखना है। मैं तो चाहूँगा सिलेक्शन हो। आप लोगों के माँ बाप आप लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं। जो आवारा बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे कभी, वो तो आवारागर्दी करनी है, किसी को लड़कीबाजी करनी है, किसी को नशा पानी करना है। देखो, अगर आपको अपना एक अच्छा इंसान बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बस दिमाग में ये लेके चलना है आपको। केवल नौकरी लग जाए फिर आप कुछ भी कीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको, ठीक है। तो मेरी इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो सीरियस बच्चा को उसने बिठा भी रखा है, और जो लास्ट टाइम बच्चे 2-3 मेरे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो पक्का इस बार सेलेक्ट होंगे, देख लेना, ठीक है। क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो रही है, वो जानते हैं मैं अच्छा चीज़ पढ़ाता हूँ, गलत चीज़ कभी नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। आप भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। लेकिन गलती मत कीजिएगा। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, तो टाइम बहुत है अभी भी। तो हड़बड़ी में गलत फॉर्म मत भर दीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है ना। और दूसरा, हाँ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था, वो मैंने कल देखा नोटिफिकेशन में, जो SC/ST वाले जो बच्चे पेपर देने जाएंगे ना, तो उनको TA फॉर्म उनको शायद आने जाने किराया मिल जाएगा। वो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इन लोगों ने, तो वो तो और अच्छी बात है। तो लोग तो फीस भी नहीं देनी है, ऊपर से क्या है, आप लोग अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको सेकंड क्लास स्लीपर का आपको टिकट मिल, जब टिकट आप वहाँ जमा करेंगे तो आपको उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा, सिर्फ SC/ST वालों को और किसी को नहीं, ठीक है ना। उसका भी उन्होंने फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट सबसे नीचे दिया हुआ है, TA क्लेम फॉर्मेट। तो TA मिलेगा। एक बच्चे की क्वेरी मेरे पास आई थी कि सर TA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो TA मिलेगा, लेकिन सिर्फ SC/ST वालों को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। सिर्फ SC और ST वाले को TA समझते हैं ना, ट्रैवलर अलाउंस। यानी जब वो पेपर देने जाएंगे अपने घर से दूर, मान लो कि सेंटर 200 किलोमीटर दूर पड़ गया, 300 किलोमीटर, तो ट्रेन से अगर जाएंगे तो स्लीपर का, अगर AC में टिकट करेंगे तो आपको किराया नहीं मिलेगा। स्लीपर या जनरल में अगर आप जाएंगे या बस से आप जाएंगे तो आपको किराया आने जाने का जितना जाने का होगा उतना ही जोड़ के आपको आने का, दोनों तरफा का टू एंड फ्रो दोनों आपको भाड़ा दे दिया जाएगा, वो डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और सिलेबस के साथ हमारी क्लास चल ही रही है कंटिन्यू। अपना पढ़ते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये मान के चलिए पेपर जल्दी ही होगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो ये मान के अगस्त सितंबर, ये मान लिया अक्टूबर में आपका पेपर हो जाना है। मेरे हिसाब से अक्टूबर और नवंबर के बीच आपका पेपर हो जाएगा, इतना मान के चलिए। पेपर इसी साल होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी प्रोसेस होगा इसका, क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है NCL वालों को, तो पेपर जल्दी ही कराएंगे वो लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ना। लाइसेंस कौन सा चाहिए आपको? HMB लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट में आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अपना वगैरह सब वो मैंने बताई दिया PDF फॉर्मेट में। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 1180 रुपये, सिर्फ जनरल OBC वालों के लिए, बाकी के लिए फॉर्म फ्री है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं आप शाम को नेक्स्ट वीडियो में।